आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि आप बृहदारण्यक उपनिषद श्रवण कर रहे हैं, उसके आगे का भाग महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आइए। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के 57 ब्राह्मण को लेकर विचार कर रहे हैं। तो प्रजापति के जो 3 अन्न है, मन, वाणी, प्राण, इनकी व्यापकता बता दिया। और पहले बताया था ये तीनों अनंत है, अनंत रूप से जो उपासना करता है अनंतवान फल मिलता है, और अंतवत उपासना करता है उस उपासक के लिए अंतवत फल मिलता है। 13वें मंत्र में बता दिया था। वहां तो आपातता बता दिया था। अभी यहाँ विचारणीय है कि तीनों उपास्य है अथवा इन तीनों में एक उपास्य है। इसके लिए यहाँ विचार है, मीमांसा है। इसी को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे 21वें मंत्र में। अतः तो व्रत मीमांसा मतलब उपासना का और अन्नत्रय का निरूपण किया। उसके बाद जो उपास्य है वो कौन है, उस विषय में यहाँ मीमांसा है, विचार है। उसके लिए आख्यायिका के द्वारा बता रहे, प्रजापतिर्हा कर्माणि ससृजे। कर्माणि का मतलब इंद्रियाणि, वागादि इंद्रियाणि। उन्होंने सृजन किया, उत्पन्न किया। किसने? प्रजापति ने। तानि सृष्टानि अन्योन्येन स्पर्धन्ता। तो उत्पन्न हुए जो इंद्रिया है परस्पर क्या करने लग गई? स्पर्धा करने लग गई आपस में। अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। उसी को ही बता रहे। देखिए, वदिष्याम्येव अहमिति वाग्दद्रे। वाग इंद्रिया ने ये व्रत धारण किया। क्या व्रत? वदिष्याम्येव अहम। 24 घंटा में बोलते रहूं, इस प्रकार व्रत धारण किया वाग इंद्रिया। वैसा ही द्रक्ष्यामि अहमिति चक्षु। नेत्र इंद्रिया ने भी व्रत धारण किया। क्या? मैं देखते रहूं 24 घंटा। श्रोष्यामि अहमिति श्रोत्रम। तो श्रोत्र इंद्रिया भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी कहा मैं सुनते रहूं 24 घंटा। श्रोष्यामि। इसी प्रकार एवं अन्यानि कर्माणि, यहाँ कुछ ही गिना दिया ना, वाग है, श्रोत्र है, चक्षु करके। इसी प्रकार अन्यानि कर्माणि बोल तो जितने भी इंद्रिया है, सारे इंद्रिया, प्राण को छोड़ करके। प्राण तो इंद्रिया में नहीं आते, बाकी सब मन भी लीजिए, सारे इंद्रिया। तो अन्यानि कर्माणि बोल तो इंद्रियाणि। यथा कर्म, जिन जिन इंद्रियों का जो जो कर्म है वो कर्म करेंगे करके प्रतिज्ञा किया सारे इंद्रियों ने। यथा कर्म, प्रतिज्ञा तो किया सभी ने, किंतु हुआ तो उल्टा। तानि मृत्यु श्रमो भूत्वा उपये। तानि बोल तो करणानि, इंद्रियाणि। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अपना कार्य में भी तत्पर हो गया। कौन? चक्षु है, श्रोत्रादि सभी लग गए अपने काम करने के लिए।
किंतु मृत्यु बोल तो यमराज सीधा नहीं, किस रूप से? श्रमो भूत्वा, श्रम रूप से परिवर्तन होकर, परिश्रम से, भूत्वा उपाय में पकड़ दिया। इनको पकड़ा? उन इंद्रियों को पकड़ दिया। केवल इतना ही नहीं है, उपाय में तानी आपनोत, और उनको आपनोत का मतलब अपने अपने कर्म से व्याप्त करके च्युत भी कर दिया। नेत्र का काम क्या है? देखना। और प्रतिज्ञा क्या किया था? मैं 24 घंटा टीवी देखते रहूंगा। बाद में क्या हुआ? थक गए, कितना भी बस हो गया, अभी काम नहीं। क्यों? जो मृत्यु है वही श्रम बन करके चक्षु को पकड़ गया, इसलिए चक्षु थक जाता है। कितना भी वाचालु क्यों ना हो, बक बक करने वाला, 24 घंटे के बाद और थोड़ा बोलो, थक जाता है वो, बाद में थक जाता है। तो इसलिए बोल रहे तानी बोल तो इंद्रियों को, आपनोत बोल तो अपने अपने कर्म से व्याप्त करके च्युत कर दिया। किसने? श्रम ने। तानी आप्त्वः मृत्युर अवरुन्धा, उनको व्याप्त करके मृत्यु ने अवरोध भी किया। अवरोध का मतलब अपना अपना जो व्यापार है इंद्रियों का, उसको रुकावट डाल दिया। तस्माद, यस्माद का अध्याहार कर दीजिए। सृष्टि के आदि में सारे इंद्रिय क्या है? अपने अपने कार्य में थक जाती है। तस्माद श्राम्यत्येवः वाक्, वाणी भी बाद में क्या होता है? थक जाती बोलते बोलते। श्राम्यति चक्षु, श्राम्यति श्रोत्रम, तो कहने के मतलब जितने भी इंद्रिय है, बाह्य 10 और आभ्यंतर मन, सब थक जाते। मन भी चिंतन करते करते बाद में पुस्तक उठा के फेंक दे, जाले दो, सिर गर्म हो गया करके, तो सभी थक जाते। श्रोत्रम अतः इममेव न आपनोत्, अतः किंतु इममेव, ये जो प्रसिद्ध जो प्राणता मुख्य, उसको मृत्यु ने प्राप्त नहीं किया, उसको नहीं पकड़ सका। ना अपनोत, वो कौन है? तो अयम मध्यम प्राणा, ये मध्यम प्राण, पीछे एक नाम गया था मुख्य प्राण। मुख्य प्राण क्यों नाम बढ़ा था? मुख में विद्यमान होने से उसका नाम है मुख्य प्राण। अब यहाँ श्रुति बता रहे मध्यम प्राण है। मध्यम बोल तो सारे इंद्रियों के बीच में रहकर सभी इंद्रियों को नियंत्रण करता है, इसलिए उसका नाम है मध्यम प्राण है। जैसा राजा है सारे सैनिकों के बीच में रहता है, वैसे ये जो मध्यम प्राण है, मुख्य प्राण है, उसको नहीं पकड़ा। किसने? यमराज ही श्रम बन के उसको नहीं पकड़ सकते। तो तानी ज्ञातुम दद्रिरे, उतने में सारे इंद्रियों ने विचार किया, अरे हम तो थक गए हैं, परंतु ये कौन है जिसको मृत्यु ने नहीं पकड़ दिया? इसलिए बोलो तानी बोल तो इंद्रियाणी, ज्ञातुम बोल तो जानने की निश्चय किया। ये कौन है जिसको मृत्यु ने कवलित नहीं किया, श्रम ने ग्रसित नहीं किया, वो कौन है? इस प्रकार जानने की इच्छा किया, निश्चय किया। किसने? इंद्रियों ने। जैसे पीछे बताया था ना, ये देवत्व को किसने प्राप्त करवा दिया, वो कहाँ रहता है? उसके बाद सोचा रहे वो तो बाहर नहीं, इधर ही अंदर ही है, वैसे ही। इस प्रकार निश्चय करने के बाद इंद्रिय समझ गए वो तो कोई अलग नहीं, अयम वही ना श्रेष्ठ हो। उन्होंने निश्चय किया अयम वही, अयम बोल तो मध्यम प्राण वही, ना बोल तो अस्माकम मध्य, हमारे बीच में श्रेष्ठो। हम तो बिना कारण से आपस में झगड़ा करते रहे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं करके, किंतु वास्तव में ये प्राण ही श्रेष्ठ है। या संचरांचा असंचरांचा, चाहे तो संचरण करते हुए अथवा असंचरण करते हुए, न व्यतते
अर्थात तो दुख निमित्तक भयादि से युक्त नहीं होता, पीछे भी बताया था। न रिष्यति, और वो हिंसित नहीं होता है, क्षीण नष्ट नहीं होता है। प्राण नष्ट होता है एक ही साथ, राम नाम सत्य है। न रिष्यति, इसलिए हंता बोल तो अच्छी बात है। अश्चैव सर्वे रूपम आसामा, इसलिए हमारे कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए प्राण का ही रूप हम क्यों ना हो, क्योंकि प्राण को मृत्यु ने कवलित नहीं किया था, हम सब प्राण का ही रूप क्यों ना हो। इस प्रकार विचार किया किसने? इंद्रियों ने। उसके बाद यहाँ दिया नहीं, ऊपर से समझ लीजिए, ये सब प्राण में प्रवेश के पीछे बताया था ना, वैसा ही प्राण के इर्द गिर्द होकर प्राण के स्वरूप हो गए। इसलिए इंद्रियों का नाम भी क्या बना? प्राण नाम पड़ा, यही बता रहे। ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवम, ते बोल तो करणानि इंद्रियाणि, इस प्राण का ही रूप हो गए सभी, प्राण के ही इर्द गिर्द होकर प्राण स्वरूप हो गए। अभवम तस्माद् एतेन आख्यायन्ते, इसलिए इन इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है। प्राणा किंतु बहुवचन प्रयोग किया जाता है। क्यों इंद्रियों का नाम प्राणा पड़ गया? ये सब प्राण के इर्द गिर्द प्राण में प्रवेश किया, इसलिए उन इंद्रियों का नाम भी क्या है? एतेन बोल तो प्राणेन इति आख्यायन्ते, प्राणा इति। उसके बाद बता रहे जो प्राण उपासक होता है उसका जो कुल है प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो उपासक होता है उसका कुल लंबा चल जाता है, तो उसको ही बता रहा। देखे तेना वावा है ये अर्थ में, अर्थात उस प्राणादि उपासना करते हैं उससे तत्कुलम आचक्षते। तत् बोलो जिस कुल में उपासक उत्पन्न हुआ है उसी कुल से आगे प्रसिद्ध होती है उपासना। उपासना की जो परंपरा होती है अलग अलग, जिस कुल में उपासक प्रसिद्ध होगा, जैसा संगीत में देखे ग्वालियर घराना है, लखनऊ घराना है, अमुक घराना है, क्यों? वहां से प्रसिद्ध हुआ था, वो चला। वैसे ही यहाँ भी जिस कुल में उपासक, चाहे तो वशिष्ठ कुल हो, वत्स कुल हो, कोई भी, उसी से प्रसिद्ध होता है। छांदोग्य में सुनेंगे रैक्वपर्णा इति, रैक्व के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। आचक्षति यस्मिन् कुले भवति, जिस कुल में उपासक जन्म लेता है उसी कुल से वो उपासना भी प्रसिद्ध। जैसा नाचिकेताग्नि सुना है ना, नाचिकेताग्नि, क्योंकि नचिकेता ने उस अग्नि को प्राप्त किया था, उसके बाद उस अग्नि का नाम क्या पड़ा? नाचिकेताग्नि, पहले नहीं थी। तो इसलिए बोल रहा यस्मिन् कुले, जिस कुल में भवती बोल तो उत्पन्न होता है। कौन? उपासक। उपासक जिस कुल में जन्म लेता है वो जो उपासना आदि की परंपरा उसी कुल से प्रसिद्ध होती है। एवं वेदः, इस प्रकार जो वेदा बोल तो उपासते। यहो हैवं हा एवं विदम स्पर्धते, क्योंकि संसार में जो विचित्र लोग हैं एक जैसा है ही नहीं। यदि कोई उसे स्पर्धा करता है, यही बड़ा उपासक है, मैं क्या कमी हूँ, उसे द्वेष करता है, उपासना करता है, किससे? उपासक से, प्राण उपासक से। श्रुति बता रहे अनुशुष्यति, स्पर्धा करने वाला, द्वेष करने वाला है, धीरे धीरे सूख जाता है। वो क्यों सूख जाता है? क्योंकि प्राण के उपासक है, और निंदा करने वाले के अंदर भी प्राण है। वो प्राण सोच रहे मेरा जो उपासना कर रहे है निंदा कर रहे, इसलिए वो प्राण धीरे धीरे वहां से हटने लगता है, मतलब विकलांग हो जाता है। वो अनुशुष्यति बोल तो विकलांग हो जाता है। कौन? द्वेष करने वाला। केवल इतना ही नहीं है, अनुशुष्यति हा एवा अंत, तो ज्यादा करने से क्या होता है? म्रियते, मर भी जाता है।
अंतिम में मृत्यु भी हो जाती। इसलिए श्रुति ये दिखा रहे, कोई साधक है, उपासक है, तत्पर है, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका अवहेलन नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, ये संकेत दे रहे। योग सूत्र में भी बता दिया पतंजलि ने, ज्यादा करने से वो दृष्ट फल माना जाता है। यद्यपि अधिक से अधिक जो आप कर्म करते हैं, यहाँ इसका फल क्या है? अदृष्ट है, यहाँ नहीं मिलता है, लोकांतर में मिलेगा, जन्मांतर में। किंतु कुछ एक फल है ऐसा, महापुरुषों को उपेक्षा करने से वो दृष्ट फल है। जैसा राजा नहुष को देखे अगस्त्यादि ऋषियों को क्या किया? बार बार उपेक्षा किया, अजगर बनना पड़ा। तो इसलिए दृष्ट फल भी होता है। तो इसलिए म्रियते इति आध्यात्मम, ये आध्यात्मिक संबंध उपासना हो गया। तो आध्यात्मिक में उपास्य कौन हो गया? प्राण हो गया, ये निश्चय हो गया। आगे देखिए, अधिदैविक में बता रहे, देखिए आगे के मंत्र में, अतः अधिदैवतम ज्वलिष्याम्येव अहम् अग्निदद्रे तप्स्याम्यहमेव अहमिति आदित्यो भाष्याम्यहमिति चंद्रमा एवं मन्या देवतः यतः देवतः स यतः येषां प्राणानां मध्यमा प्राणा एवमेतासां देवानां वायो लोचन्ति अन्या देवता न वायु सैषा नष्टमिता देवता यद्वायुः। अतः बोलतो आध्यात्मिक मीमांसा करने के पश्चात आध्यात्मिक विचार हो गया, उसमें ये सिद्ध हो गया प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण ही उपास्य है। उसके बाद अधिदैवतम अर्थात अधिदैविक संबंध मीमांसा अध्यार कर दीजिए, उसकी मीमांसा है। मीमांसा मतलब वो मीमांसा शास्त्र नहीं लेना, पूर्व मीमांसा, यह विचार, पूजनीय विचार। वैसे जो बताया था ना आध्यात्मिक में, वैसे यहाँ भी लीजिए। ज्वलिष्याम्येव अहमिति अग्निदद्रे, अग्नि ने भी व्रत धारण किया, मैं जलाती रहूं करके अग्नि ने। उतने में भगवान सूर्य भी पीछे नहीं हटा। तप्स्याम्यहमिति आदित्यो, दद्रे का अध्यार कर दीजिए। आदित्य ने भी व्रत धारण किया, मैं तपाते रहूं, प्रकाश करते रहूं। भाष्याम्यहमिति चंद्रमा, अर्थात मैं प्रकाशित करते रहूं, मैं शीतल देते रहूं। इस प्रकार चंद्रमा ने भी प्रतिज्ञा किया। इसी प्रकार और भी लीजिए, वायु को छोड़ करके जितने भी देवता है, जैसे यहाँ प्राण को छोड़ करके 11 इंद्रिया, वैसे ही अधिदैविक में वायु को छोड़ करके बाकी सारे देवताओं ने प्रतिज्ञा की। तो ये बोल रहे हैं एवं अन्य देवता, अन्य बोल तो आदित्य अग्नि चंद्रमा के समान अन्य सारे अवशिष्ट देवता लेना। यथा दैवतम, यथा दैवतम बोल तो जिनके जो जो कार्य है देवताओं का वो करने की प्रतिज्ञा किए, व्रत धारण किया सारे देवताओं ने। किंतु हुआ उल्टा, तो बता रहे सयता, साये दृष्टांत है। यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राणा, जिस प्रकार इन प्राणों के बीच में मध्यम प्राण है। प्राणों का मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के बीच में कौन? जो मध्यम प्राण। वैसे ही एवं एतासाम देवानाम, अग्नि सूर्यादि देवताओं में वायु है, ये दोनों एक है। लोचंती ही अन्य देवता, मतलब आध्यात्मिक में प्राण को छोड़ करके बाकी जो इंद्रिया है, लोचंती बोल तो अस्तम गच्छन्ति, अपने कार्य से निवृत्त हो जाते। आध्यात्मिक में लीजिए, इंद्रिया भी देखिए जागृत में काम कर सकते, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं, मन भी नहीं कर सकता, किंतु प्राण जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहता है, इसलिए वो अस्त नहीं होता है।
बाकी सब अस्त हो जाते हैं। म्लोचंती बोल तो अस्त होते हैं, निवृत्त हो जाते हैं अपने कर्मों से। कौन? अन्य देवता और अन्य इंद्रिया। न वायु, अधिदैविक में वायु कभी अस्त नहीं होता है, बाकी सभी देवता अस्त होते। आध्यात्मिक में प्राण अस्त नहीं होता है, बाकी सारे इंद्रिया। सईशा अनस्तमित देवता, वो जो देवता है अनस्तमिता मतलब कभी अस्त नहीं होता है, कभी अपने कार्य से च्युत नहीं होता है। कौन? वायु देवता। तो इससे सिद्ध हो गया आध्यात्मिक में जिस प्रकार प्राण कभी अस्त नहीं होता है, वैसे ही अधिदैविक में वायु। अतः है दो उपास्य एक करके, वायु और प्राण का। उसके बाद आगे ये प्राण और वायु दो अलग नहीं है, बस अंतर इतना ही, वेष्टि और समष्टि दोनों एक है। इसलिए उनकी स्तुति कर रहे देखिए आगे के मंत्र में। आगे का मंत्र देखिए। अतेषा श्लोको भवति यश्चोदिति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा येष उदेति प्राणे अस्तमेति तं देवः चक्रिरे धर्मं स एवाद्य स उष्वा इति यद्वा येते अमूल्यद्रियन्तः तदेवाप्यहद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्यश्चैवापान्यश्च हानेन् मां पाप्मः मृत्युराप्नुवदिति यदि चरेत् समाभिपायिषेत् तेन मूये तस्य देवताये सायुज्यं स लोकतां जयति। अतः एष श्लोको, अतः भी बोल तो ये प्राण और वायु जो है वही श्रेष्ठ है, उसको ही बताने के लिए ये श्लोको बोल तो ये मंत्र है। श्लोक का अर्थ लेना मंत्र भवति, उसी को ही स्पष्ट करने के लिए ये आगे का मंत्र है। यतश्च, यतश्च बोल तो यस्मात् च उदेति सूर्यो, अर्थात जहाँ से सूर्य के उदय होता है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है? प्राण से, वायु से। प्राण अभिन्न वायु से ही। देखिए सारी क्रिया होती है किससे? वायु और प्राण से। शरीर में जो भी आपका वृद्धि ह्रास चलना फिरना ये क्रिया किससे हो रहा है? प्राण का धर्म है। वैसे ही सारे जो अन्य आदित्य चंद्रमा उदय अस्त हो रहे प्राण के द्वारा है। प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण में ही लय होते हैं। ये तो लोक व्यवहार में। और विचार दृष्टि से प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में जाके सब लय होता, अत्ता चराचराच्चा। तो इसलिए बोल रहा है यतश्च यस्मात् उदेति का सूर्यो, और जहां से उदय हो रहे वहीं जाके अस्तम यत्र च गच्छति, जिसमें जाके अस्त भी हो रहे। वो कौन है? जहां से सूर्य उदय भी हो रहे, जहां अस्त भी हो रहे। श्रुति बता रहे प्राणाद्वा येष उदेति। ये उदय किससे हो रहे हैं? प्राण से। हाँ, प्राण का मतलब है प्राण अभिन्न वायु, समष्टि प्राण लेना। समष्टि प्राण, प्राण का मतलब क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति विशिष्ट, वो प्राण है। प्राणाद्वा समष्टि प्राण कहिए वायु। ऐसा सूर्य उदेति और प्राणे अस्तमेति, प्राण में ही जाके अस्त भी होता है। इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है। उस प्राण का व्रत धारण किया बता रहे। देखे तम देवः चक्रिरे धर्मम, तम धर्मम देवा चक्रिरे, उस धर्म को अर्थात उस प्राण धर्म को देवताओं ने धारण किया। कहने का मतलब प्राण धर्म बोल तो प्राण व्रत देवताओं ने धारण किया। देवा बोल तो इंद्रादि देवताओं ने उस प्राण व्रत को धारण किया। स एवा अद्य
सैव मतलब देवताओं ने धारण किया था जो धर्म प्राण व्रत, आज भी वही चल रहे। देवताओं ने धारण किया था प्राण व्रत, वही प्राण व्रत अद्य बोल तो आज भी। सवुष्वा आगे भी रहेगा, पहले भी वही व्रत था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा, तीनों काल दिखा रहे। इति यद्वा ये ते, यद्वा बोलते हैं यद आगे ये वह है, ये ते बोल तो देवता, अमुर्री अध्रियंता अर्थात ये देवताओं ने अमुर्री बोल तो इस समय में अर्थात मीमांसा काल में जिस व्रत को धारण किया था, विचार काल में देवताओं ने जिस व्रत को धारण किया था, कौन सा व्रत था? प्राण व्रत। तदेवा अपि अद्यः कुर्वन्ति, इस विचार काल में देवताओं ने जो व्रत धारण किया था वो व्रत कौन था? प्राण व्रत। वही व्रत आज भी बड़े बड़े उपासक विद्वान आदि है, अद्य बोल तो वर्तमान में कुर्वन्ति बोल तो धारण करते प्राण व्रत, मतलब प्राण उपासना। ओम शांति।